नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखा। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रखा है। लोन और ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। टैरिफ अनिश्चितता के कारण यह फैसला लिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हर 2 महीने में बैठक होती है। ट्रंप अमेरिका रूस व्यापार विवाद। ट्रंप नहीं जानते अमेरिका रूस से क्या खरीदता है। भारत रूस से यूरेनियम, खाद और केमिकल्स मंगवाता है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। रूस से तेल खरीद को लेकर तनाव जारी है। मेडिकल स्टोर खोलने का तरीका। मेडिकल स्टोर के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से ड्रग लाइसेंस जरूरी है। आवश्यक दस्तावेज जमा कर 30 से 60 दिन में परमिशन मिल जाती है। टीम इंडिया इंग्लैंड से लौटी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-2 से बराबर। वॉशिंगटन सुंदर बने इंपैक्ट प्लेयर। खिलाड़ी बिना जश्न के परिवार संग समय बिताए। हेड कोच गंभीर ने टीम की सराहना की। अगली चुनौती एशिया कप है। सोनाली बेंद्रे बनी टीवी होस्ट। सोनाली बेंद्रे ने रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा होस्ट किया। उन्होंने होस्टिंग की जिम्मेदारी और ओटीटी व थिएटर के बीच फर्क पर अपनी राय साझा की। यह उनका होस्टिंग में पहला अनुभव है। पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया, जिसमें 7 मंत्रालयों के ऑफिस, 24 कॉन्फ्रेंस रूम और 600 कारों की पार्किंग है। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन पर चिंता जताई। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन में भारत के पुर्जे मिलने का दावा किया और उनकी सप्लाई रोकने की मांग की। रूस ने जुलाई में 6000 से अधिक ड्रोन हमले किए, जबकि यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन हमला किया। ट्रंप का भारत पर टैरिफ अलर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय फार्मा उत्पादों पर 250% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। उनका मकसद अमेरिका में दवाइयां स्थानीय स्तर पर बनवाना है, जिससे भारतीय फार्मा सेक्टर को नुकसान हो सकता है। पंत ने गरीब छात्रा का सपना पूरा किया। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कर्नाटक की गरीब छात्रा ज्योति की बीसीए की फीस भरी, जिससे उसका पढ़ाई का सपना आर्थिक तंगी के बावजूद पूरा हुआ। सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन। आज 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा रहेगी। 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन से विष्णु शनिदेव की पूजा, दान और रक्षा सूत्र अर्पित करने का शुभ योग है। पूर्णिमा व्रत भी किया जा सकता है। केरल बारिश अलर्ट। केरल के कई जिलों में भारी बारिश के कारण कन्नूर और कासरगोड में स्कूल कॉलेज बंद है। अन्य जिलों में स्थिति पर नजर, परीक्षाएं जारी रहेगी। जनता को सतर्क रहने और आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी गई। डिजिटल इंडिया में पैन सुधार। पैन 2.0 से सभी पैन और टैन सेवाएं एक मंच पर आएगी। पुराने पैन कार्ड धारकों को नया कार्ड नहीं लेना होगा। अपडेट फ्री होंगे। ई पैन मेल से मिलेगा और क्यूआर कोड बेहतर होगा और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। भारत की ईवीएस से ऑटो वृद्धि। भारत का ऑटो बाजार ईवीएस से तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक 260 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। 2-3 पहिया वाहन मुख्य चालक है। सरकार ने प्रोत्साहन दिए हैं, पर तकनीकी आयात निर्भरता बनी हुई है। टीवी की सीता शिल्पा मुखर्जी। शिल्पा मुखर्जी ने जय हनुमान में सीता बनकर लोकप्रियता पाई, लेकिन फिल्मी कैरियर झूठ की वजह से डूबा। अब वे लाइफ कोच और टैरो रीडर है। कभी पूजी गई, आज गुमनामी में जीवन जी रही है। बिहार वोटर लिस्ट पर बवाल। संसद के मानसून सत्र में बिहार की वोटर लिस्ट में संशोधन एसआईआर को लेकर विपक्ष ने चर्चा की मांग की है। सत्ता पक्ष के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण चर्चा नहीं हो सकी। व्हाट्सएप ने हटाए 68 लाख फ्रॉड अकाउंट्स। व्हाट्सएप ने 2025 की पहली छमाही में 68 लाख से अधिक फ्रॉड अकाउंट्स हटाए। नए टूल्स से यूजर्स को ग्रुप में जोड़ने या अनजान नंबर से चैट पर सुरक्षा चेतावनी मिलेगी। स्कैम रोकथाम पर जोर। शुभम गिल बने कप्तानी के हकदार। शुभम गिल ने इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन कर टेस्ट सीरीज 2-2 ड्रॉ कराई। मोहम्मद कैफ ने उन्हें शांत और समझदार कप्तान बताया। कैफ के अनुसार गिल अब वनडे टीम की कप्तानी के लिए भी तैयार है। रूसी तेल पर विवाद। एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को ने रक्षा सुरक्षा और रूसी तेल खरीद पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। भारत ने अमेरिका आलोचना को अनुचित बताते हुए अपने हितों की रक्षा का संकेत दिया।
पश्चिम रेलवे का आखिरी स्टेशन। मुंबई का चर्च गेट पश्चिम रेलवे का अंतिम स्टेशन है, जहां ट्रैक समुद्र के किनारे खत्म हो जाता है। 1870 में स्थापित यह स्टेशन अब हाई फ्रीक्वेंसी लोकल सेवा का प्रमुख केंद्र है। भारत यूएन सम्मेलन से चीन पाक बाहर। भारत ने यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव से पाकिस्तान और चीन को बाहर किया है। पाक सेना के पहलगाम हमले में शामिल होने और चीन से सीमा विवाद के चलते यह फैसला लिया गया। यह सम्मेलन अक्टूबर में दिल्ली में होगा। नया निसान मैग्नाइट कूरो एडिशन। निसान ने 8.30 लाख रुपए से नया मैग्नाइट कूरो एडिशन लॉन्च किया है। इसमें ऑल ब्लैक थीम, टर्बो व नॉर्मल पेट्रोल इंजन विकल्प, दमदार फीचर्स और 6 एयर बैग शामिल है। इसका मुकाबला नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट जैसी एसयूवीएस से होगा। नई पीढ़ी के क्रिएटर्स का प्रभाव। द वॉल्कर्स लिस्ट पहल के तहत कलाकार, डिजाइनर, एथलीट और संगीतकार मिलकर सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यह पहल सहयोग, रचनात्मकता और उद्देश्य को जोड़कर भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को नया रूप दे रही है। एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तिहानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह उनकी 2019 के बाद पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले वे जापान से भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सैमसंग वन U18 बीटा। सैमसंग ने वन U18 बीटा प्रोग्राम को गैलेक्सी S24, Z Fold 6, फ्लिप 6 और अन्य डिवाइसों तक बढ़ाया है। इसमें एआई फीचर्स, गूगल जेमिनाई सपोर्ट और स्मार्ट वॉच सुधार शामिल है। आधिकारिक रोल आउट सितंबर में गैलेक्सी S25 से शुरू होगा। आईआईटी दिल्ली नवाचार की धुरी। आईआईटी दिल्ली ने पाठ्यक्रम से बड़ा बदलाव कर एआई स्थापित्य और उद्योग सहभागिता को बढ़ावा दिया है। रिसर्च इनोवेशन पार्क और वैश्विक रैंकिंग में ऊंचे स्थान से इसे भारत का अग्रणी तकनीकी संस्थान बना दिया गया। राखी से बंधा अटूट रिश्ता। कराची में जन्मी कमर मोहसिन शेख हर साल प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधती है। यह रिश्ता धर्म और देश से परे स्नेह, आस्था और आत्मीयता का प्रतीक बन चुका है। जानवरों के काटने का कहर। भारत में जानवरों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे रेबिस का खतरा बढ़ा है। खासकर बच्चों को ज्यादा खतरा है। विशेषज्ञों ने टीकाकरण, जन जागरूकता और एंटी रेबिस इलाज की तत्काल जरूरत बताई। उत्तर अमेरिका में राम प्रतिमा। कनाडा के मिसिसॉन्ग में 51 फुट ऊंची लॉर्ड राम की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण हुआ। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बनी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं मनोज दास, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, संजीव कुमार, प्रियांशु चौधरी, दया शंकर प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहे बिहारी न्यूज।